वेलकम टू माय चैनल एक्टिव पॉइंट। आज हम साइंस स्ट्रीम के बारे में जानेंगे कि आप साइंस में आगे कौन कौन से सब्जेक्ट लोगे। अभी तक आप स्टिल नाउ कंफ्यूज हो आप कि मुझे पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है। कुछ बच्चों को बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने स्कूल में एडमिशन्स ले लिए हैं और ऑनलाइन स्टडी भी स्टार्ट कर दी है। पर जिन बच्चों का काफी हद तक 80% दे हैव डिसाइडेड कि मुझे साइंस स्ट्रीम ही लेनी है, पर वो अभी तक इस बात से कंफ्यूज है कि उन्हें पीसीएम लेना है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेनी है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेनी है। तो चलो इस कंफ्यूजन के आपका ये जो कंफ्यूजन है ना, इसे हमें अभी दूर कर देते हैं। तो और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी अच्छे से गाइडेंस हो सके। नाउ लेट्स वी स्टार्ट। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब देखो, जिसका मैथ्स सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मैथ्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, उनको क्लियर है कि भाई मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, और जो डाउट में है वो क्या करें, अपनी पुरानी मार्कशीट्स देख लें, जैसे 8th की, 9th की और 10th का रिजल्ट तो है ही सही। तो उसके बाद वो अपनी मार्कशीट चेक करें कि उनके मैथ्स में क्या मार्क्स हैं, और अगर उनको लगता है कि वो कर सकते हैं तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लें। उसके बाद उनके पास वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक या बीई कर सकते हैं। बीटेक और बीई में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे सिविल है, मैकेनिकल है, आईटी है। आजकल तो सिविल का और आईटी का तो बहुत ग्रूम है। अब इनको ये सब्जेक्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे इंजीनियरिंग के? आपको 12th के बाद जेईई की तैयारी करनी पड़ेगी, उसका एग्जाम फाइट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, यानी आईआईटी रुड़की हुआ, ऐसे अच्छे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा। आईआईटी की तैयारी जो कोटा में, राजस्थान में सबसे अच्छे से कराई जाती है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल बनाया हुआ एटमॉस्फेयर है, लोगों का जो सपोर्ट है, यहाँ पर कोचिंग्स का जो सपोर्ट है वो स्टूडेंट्स के फेवर में है, यानी उनको पूरा एक स्टडी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है जिससे बच्चे और अच्छे से कंपटीशन को फाइट करते हैं। तो अगर आपको कोचिंग करने का भी कोई गाइडेंस है, अगर आपको इससे भी रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे मेरे चैनल पे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इससे रिलेटेड भी आपको नॉलेज प्रोवाइड करूँगी। चलो, पीसीएम इंजीनियरिंग। अब आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, आप सिविल इंजीनियर बन सकते हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो। ये आपका 4 ईयर का कोर्स है और इसके बाद आप एक स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे बीटेक कर ली, बीई कर ली, उसके बाद एमटेक करते हैं, मास्टरी लेते हैं या एमबीए कर लेते हैं। एमबीए करने से भी क्या होगा कि आपको एक स्पेशलाइज्ड हो जाओगे, यानी मास्टर हो गया आप उसमें, और आपको बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो एमएनसीज हैं वो आपको अच्छी जॉब ऑफर करती है, क्योंकि आपने क्या हो गया, आप एक स्पेशलाइज्ड हो गए। आपने एक डिग्री ली है लेकिन एक परफेक्ट एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में ली है। अब या तो आप फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हो। इसमें आपके पास कंस्ट्रक्शंस का है और आप खुद का कंस्ट्रक्शंस, खुद की डिजाइनिंग, ये सारी चीजें शुरू कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई अगर हम साइंस मैथ्स लेते हैं तो हमें आगे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। अगर आप पीसीबी लेते हो, यानी अगर आप बायो ली है, तो सबको यही सोचना होता है कि मेडिसिन में डॉक्टरी के लिए ही करेंगे, पर जरूरी नहीं है कि हम डॉक्टरी के लिए करें, क्योंकि इसके लिए भी हमें एक एग्जाम फाइट करना होता है और उसके बाद ही हमें इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो बहुत अच्छा हो जाता है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल गए, वरना हम प्राइवेट से डॉक्टरी की डिग्री पूरी करते हैं। तो इसमें आपके पास आप एमबीबीएस करके डॉक्टर बन सकते हैं। आप डॉक्टर के साथ अगर जैसे आपने डॉक्टर बन गए तो आप अपना प्राइवेट क्लिनिक भी तो चला सकते हैं ना। तो आजकल तो प्राइवेट क्लिनिक भी बहुत अच्छे से रन हो रहे हैं। आप होम्योपैथी में भी अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं, होम्योपैथी में, आयुर्वेद में, और इसमें भी गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस हैं। आजकल तो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी है।
आप वहाँ पे जाके देखोगे तो एक स्पेशल एरिया इनको दिया गया है कि ये आपका हॉस्पिटल है यहाँ पे। और आज जो जनरेशन है योग की तरफ, आयुर्वेद की तरफ, होम्योपैथी की तरफ बहुत डाइवर्ट हो रही है, तो इनका स्कोप भी बहुत अच्छा है। आप अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक भी चला सकते हैं या बीडीएस कर सकते हैं। ये कंपेयर टू इजी है थोड़ा ये, क्योंकि ये 4 साल का होता है। 1 साल तो इसमें इंटर्नशिप करते हो, 4 साल बाद इसमें आप अपना खुद का क्लिनिक डाल सकते हो और इसमें भी अर्निंग बहुत अच्छे से होती है। अगर आप इंजीनियरिंग में के बाद, अगर आप 12th तक तो आपने चलो साइंस मैथ्स से कर ली या साइंस बायो से कर ली, आपको ना तो डॉक्टरी करनी है ना इंजीनियरिंग करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस। अब इस बीएससी में आप फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, मैथ्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप पढ़ाई करते हो। और फिर उसके बाद एमएससी कर लो। एमएससी में यानी आप मास्टर हो जाओगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप बीएड कर सकते हो, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। और साइंस के स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है, उनके पास उनकी खुद की पर्सनल कोचिंग्स रन कराने का होता है। आप अपनी खुद की पर्सनल कोचिंग्स भी इस्टेब्लिश कर सकते हो, क्योंकि आजकल उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और आप बहुत अच्छे टीचर हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी कोचिंग्स बहुत अच्छे से रन करेगी, बहुत अच्छे से ग्रूम करेगी। तो ये तो हुआ हमारा बीएससी के लिए। अगर आप इसमें आप बीएससी के साथ साथ जैसे आप आगे चलकर आप एसएससी के एग्ज़ाम दे सकते हो, बैंक के दे सकते हो, पीओ के दे सकते हो। और हर एग्ज़ाम में जो कंपटीशन में जो क्राइटेरिया होता है ना, उस क्राइटेरिया में क्या होता है, कुछ पार्ट जो होता है वो साइंस मैथ्स का इंक्लूड होता है। तो जो बच्चा मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है, साइंस में स्ट्रॉन्ग है, तो वो ईजिली क्वालिफाई कर लेता है। इसके बाद भी आप आईएएस के लिए सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हो। तो ये तो इस चीज़ का रहा। आज मैंने आपको साइंस स्ट्रीम का बताया। मैंने पहला वीडियो जो अपना है वो आर्ट्स स्ट्रीम को लेकर बनाया था। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को दे सकते हैं। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट्स के बारे में, स्ट्रीम के बारे में या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो भी आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे सवालों का सही से जवाब दे सकूँ। थैंक यू, बाय बाय।